गौतम गंभीर का एक मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें 3 चीजें बड़ी खास थी। एक जो हम सब समझ रहे हैं कि आईसीसी क्या भारत को सपोर्ट करता है, क्या भारत फेवरिज्म, आईसीसी की फेवरिज्म की वजह से टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, नंबर 1। नंबर 2 के पिच जो भारत को दी गई, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल में 250-250 रन बन गए, क्या पिच के ऊपर भी आईसीसी ने फेवर किया? एक तो होता है ना कि वेन्यू और बाकी मामलों के अंदर फेवर यानी बड़ी सपोर्ट मिलना, क्या उस वजह से चैंपियन बना? क्या पिच जानबूझ के भारत को वो दी गई जहां पे उनके बल्लेबाज आराम से रन कर सकते हो? इन ये दोनों सवाल उनसे हुए और पाकिस्तान का रेफरेंस भी उन्होंने फिर दिया कि पाकिस्तान से ये आवाज़ें आ रही हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान को एक ताना भी दिया, वो क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन मुझे सबसे खास चीज़ जो लगी वो अर्शदीप ने, आपको याद है टी20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, अर्शदीप ने डेरन मिचेल को बॉल मारा था। मैंने उसने 2 छक्के मारे, फिर एक बॉल उसने सीधा खेला, अर्शदीप के हाथ में बॉल आया, उसने थ्रो के चक्कर में उसको बॉल मार दी, जिसके बाद डेरन मिचेल काफ़ी गुस्सा हुए थे। उसके बाद अर्शदीप ने मैच खत्म होने के बाद माफी भी मांगी, डेरन मिचेल को सॉरी कहा, अगरचे आईसीसी ने उसको फाइन भी कर दिया था। ये सब सीन हुआ। मैं पहले इधर से शुरू करता हूं। गौतम गंभीर ने कहा कि जो अर्शदीप ने किया ठीक किया, मैं यही उम्मीद रखता हूं कि मेरे खिलाड़ी एग्रेशन दिखाएं, क्योंकि वो 1 अरब 30-40 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका बनता है। कोई दोस्ती यारी नहीं होती क्रिकेट में, ये लग लगा मत्था टेकना जरूरी है। ये उसने बोला, गौतम गंभीर ने। उसने बोला कि उसने सॉरी कह दिया तो ठीक है, नहीं भी कहता कोई मसला नहीं है, मैं तो कहूंगा मेरे खिलाड़ी जाकर यूं ही मत्था लगाएं। ये एक कोच कह रहा है। और आप देखिए इंडियन क्रिकेटर्स में एग्रेशन, ये नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ मैच होता है, अमूमन पाकिस्तान के साथ मैच होता था, वो एग्रेशन नहीं दिखाते थे। अगर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा की टीम को देखें, मगर अब की टीम को देखें तो वो एग्रेशन दिखाते हैं। वो भले एशिया कप के बीच में हमने देखा था शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ एग्रेशन दिखाया। मुझे भी ज्यादातर, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि क्रिकेट में एग्रेशन नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा, देखने वालों को मजा नहीं आता। और जब आपने रस्सा क्रॉस कर लिया, फिर कोई यारी दोस्ती नहीं, फिर किसी भी देश का है, आपको लड़ना है और अपने देश के लिए लड़ना है। नो डाउट जेंटलमैन गेम्स कहा जाता है, मगर वो रूल्स के ऊपर रह के कहा जाता है कि आपने फेयर गेम करनी है, बट एग्रेशन तो दिखाना है, वो उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये बिल्कुल गौतम गंभीर ने ठीक कहा, और ये मैं बात आपको इसलिए कोट कर रहा हूं। मुझे याद है ओमान के अंदर राइजिंग स्टार्स जूनियर एशिया कप हुआ, पाकिस्तान के सुफियान मुकीम ने अभिषेक शर्मा को आउट किया और उसके बाद इशारा किया कि चल। और पाकिस्तान के एक फार्मर क्रिकेटर बासित अली साहब ने, ये मैंने कई बार कोट किया है, मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमारे क्रिकेटर्स को ना शौक है, फार्मर क्रिकेटर्स को, कि अपने क्रिकेटर्स को जितना नीचा दिखा सकते हैं दिखाएं, जो बुरा भला बोल सकते हैं बोले। कोई उनको उठने की कोशिश, मतलब उनको समझाने की बजाय ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि गले का सीना फाड़ चीर दे दे। बासित अली ने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान ए टीम का मैनेजर जो कोच होता ना, मैं सुफियान को कहता बैग पैक कर तो चल वापस पाकिस्तान, तेरी जगह नहीं बनती, तू बदतमीजी की थी। मतलब ओके पीरे अभिषेक शर्मा आंदा मुर्शद है जो उसको रिस्पेक्ट करे, जनाब माफी देते हैं, हमने आपको आउट किया है। ये कैसे, मतलब कहां से आ जाते हैं हम लोग बातें करने के लिए ऐसी बातें। अभी देखें दी 100 के अंदर हमारा उस्मान तारिक 1,40,000 पाउंड में खरीदा गया है, और सिकंदर बख्तर टीवी पे बैठ के कहते हैं डाई नहीं मारनी आंदी। मतलब डिसरिस्पेक्ट। फील्डिंग फील्डिंग कह सकते हैं आपकी अच्छी नहीं करता, कैच भी ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्ड भी अच्छी नहीं होगी, मैं मानता हूं, बट आप कितने मुंह खोल के गिरगिड़ का तेल लगाया जुबान को और अपने क्रिकेटर को डिसरिस्पेक्ट कर दिया 1 मिनट के अंदर। नया लड़का बेचारा, और दुनिया भर में उस पर बातें हो रही हैं, उसको हर लीग में रिस्पेक्ट दी जा रही है। सीपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर, आईएलटी में 2 नॉकआउट मैच खेले, दोनों का हीरो बना वो। आपके पीएसएल में, वर्ल्ड कप में आया, आपका 2 ही खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर सबकी नजर थी, एक साबदा फरहान, दूसरा उस्मान तारिक, और आप शुरू हो जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि क्रिकेट बोर्ड की कई बैठक के अंदर, अभी अभी हालिया की मैं बात कर रहा हूं, ये सिकंदर बख्त साहब बैठते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड ने कोई अनाउंस नहीं किया कि इनको, इनके पास कौन सा ओहदा है, मगर सिलेक्शन और बाकी कई मामलों के ऊपर इनकी मशावरत ली जाती है, और ठीक ठाक किस्म की मशावरत ली जाती है। मगर टीवी पे बैठ के 2 घंटे बाद क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में बैठ लिया, 2 घंटे बाद क्रिकेट में टीवी पे बैठ के क्रिकेटर्स को बुरा भला भी बोल दिया। ये है पाकिस्तान क्रिकेट। और उधर से उनका कोच क्या कह रहा है कि खुशी हुई कि अर्शदीप ने जाके मत्था मारे है। यही होता है, अपने आपको बाहर बैठ के भी अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करनी चाहिए, और खासकर अगर आपको कोई खिलाड़ी है जो तप्पड़ दिखा रहा है तो अच्छी बात है, ये तो दिखाना चाहिए। हम अगर हमारे खिलाड़ी किसी को हाथ मिलाते हैं तब भी आपको कहते हैं, आपको प्रॉब्लम है कि ये फ्रेंडली क्यों हुए। अगर कोई मत्था लावे तो उसी कहना मैं बैग पैक करके वापस भेज दूंगा। ये क्या 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 मतलब चाहते क्या हैं आप? नो डाउट बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, सब मैटर है, बट अगर कोई एग्रेशन दिखाता है मुझे तो खुशी है, मुझे लगता है सपोर्ट करना चाहिए उसमें। अब आते हैं पिच के मैटर पे। गौतम गंभीर ने ताना दिया एक तरह से, अगर आप फील करें, उन्होंने बोला कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हम पे ये बात की जाती थी कि दुबई में खेल रहे हैं जी, एक ही वेन्यू और एक चीज, अब तो पाकिस्तान भी श्रीलंका में सारे मैच खेलें, बजाय इसके कि आप दूसरों के ऊपर चीजें निकालें
कि ये उनको फेवर मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको आपको क्रेडिट देना चाहिए कि हमारी टीम अच्छा खेली है। ये गौतम गंभीर ने कहा है और ये हमें कह रहे हैं, जो हमारे कुछ क्रिकेटर ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट मिलती है। मेरा ज़ाती ख्याल है, कोई सपोर्ट नहीं मिलती। क्रिकेट सेंस में, बाकी मिलती है पूरी तरह से, मगर ये एडवांटेज कुछ नहीं मिलता इंडिया को कि जनाब इंडिया को कोई अंपायर फेवर कर रहा है या पिच उनको फेवर कर दी है या फलां चीज़ है तो वो जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर बेटर साइड। इसमें इस बात को हमें मानना चाहिए और मानकर आगे चलना चाहिए कि हम अब इनको हराएंगे। अगर अब तक यही ज़हन में है ना कि नहीं, ये पिच इसलिए बना दी कि उनको सपोर्ट मिल गई है और वो जीत गए हैं, तो मुझे लगता है कि सीना कंट्री के तमाम लोग ये चाहेंगे कि एशिया में जब वो खेलने आए तो उनको बैटिंग ट्रैक मिले, ताकि स्लॉगिंग पावर, उन पावर हिटिंग उनकी अच्छी है सबसे। मतलब इंग्लैंड क्यों, न्यूजीलैंड, मतलब फिन एलन से अच्छी पावर हिटिंग किसके पास है वर्ल्ड कप में? अब बाय चांस हुआ टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग उनको दे दी है और पार्टी विकेट के ऊपर 250 कर गए। मुझे लगता है न्यूजीलैंड भी खेलता, शायद वो भी 230-40 कर लेता और शायद इंडिया से भी चेस करते हुए मसला होता। एक बड़ा मैच था, उसमें बैटिंग पैराडाइज के ऊपर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। अगरचे मैं भी ये समझ रहा था कि दूसरी बैटिंग बेहतर रहेगी, मगर स्कोर इतना हो गया। सो बड़े मैच के अंदर अगर बैटिंग पिच मिल रही है तो आप पकड़ें और बड़ा स्कोर बनाएं, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करें। ये एक सीख है। अच्छा, फिर गौतम गंभीर ने ये कहा कि हमें ये कहा गया है कि जी आईसीसी का इवेंट है और पिच ऐसी बनी है, जबकि पिच तो आईसीसी बनाता है। हम लोग बायलैटरल सीरीज थोड़ी है कि अपनी मर्जी की पिच बनाएं। और अगर किसी को ये लगता है कि इंडिया के अंदर हमने ये पिचें, मतलब हमने ज्यादा रन किए हैं, तो मैं बता दूं, ये गौतम गंभीर कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी 200 किया, हमने साउथ अफ्रीका में भी किया। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जो इंडिया सीरीज खेलने गया था और जीत के आया था साउथ अफ्रीका के अंदर, एक मैच आ रहा था, 3 जीते थे, एक बारिश से धुल गया था। जोहानिसबर्ग के एक मैच में 283 रन किए थे, 2 प्लेयर ने 100 किया, संजू सैमसन ने, तिलक वर्मा ने। एक मैच के अंदर, एक इनिंग में 200 है T20 में। 283, ये इंडिया की पिच नहीं है, साउथ अफ्रीका की पिच है। वहां 148 पे फारिग किया उस सेम पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका को, और वहां जीत के आया इंडिया। 2024 के बाद इंडिया ने इंडिया ने T20 में 7 मरतबा 250 प्लस रन किए और 6 मरतबा 2024 के बाद किए इन खिलाड़ियों ने। हम लोग कहते हैं ना, जायसवाल नहीं खेल रहा, शुभमन गिल नहीं खेल रहा, श्रेयस अय्यर नहीं खेलता, पंत नहीं खेलता। ये श्रेयस अय्यर के बारे में और केएल राहुल नहीं खेलता। केएल राहुल के बारे में यूसुफ ने, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन, बोले यार इतनी अच्छी टेक्निक का लड़का T20 क्यों नहीं खेलता। उन्होंने ये लड़के, ये बेंच ऑफ पावर हिटर्स इसलिए रखे हैं कि 200 250 रन बनाने हैं। फिर गौतम गंभीर ने यह भी कहा, उन्होंने बोला कि चलो इंडिया में तो हमने रन बना लिए, हम कोलंबो में गए जहां पाकिस्तान पहले से मौजूद था, हमने वहां पर भी 180 रन बनाए जहां बाकी टीमें 150-60 रन नहीं बना पा रही। ये ताना है और ये अपने खिलाड़ी को क्रेडिट भी है, ये बात सच है। और वहां पे हम, उसने बोला कि फिर पाकिस्तान को हमने कितने रन से हराया, 90 रन से, 90 ऑड रन से। और ये बात सच है कि जिस पिच के ऊपर इंडियन खिलाड़ी, हमने टॉस जीता, हमने बैटिंग की दावत दी और हमें लगता है कि सेकंड बैटिंग आसान थी, वो 175-80 करते हैं और हम तो 90 रन से हारे हैं। फिर पिच वाला मैटर हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए। हमने 212 कर लिया पाले केले में, वहां पे भी 5 रन से ही जीते थे हम लोग। वो भी आखिरी बॉल वाइड थी या नहीं थी, वो एक, चलो जीत गए हम, खैर उस पर नहीं आना। बट मुझे भी लगता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सेमीफाइनल में ये 250 रन बन गए, तो 5-7 रन से ही जीता इंडिया। वो इंग्लैंड ने भी बना लिए। अगर 250 रन न्यूजीलैंड ने बनवाए तो उनसे नहीं बने, उनके बैटर्स को भी खेलना। मुझे, मेरा बिलीव था कि उस दिन अगर फिन एलन और टीम सेफर्ड दोनों पावर प्ले खेल जाते तो ये 250 रन भी आपको छोटे मिलते वहां पे, ऐसी पिच थी। बट ये कहना कि आईसीसी ने जानबूझ के ऐसे बनाई है, ये बात बिल्कुल ठीक की गौतम गंभीर की, कि सबसे ज्यादा ट्रैवल वर्ल्ड कप 2026 में अगर किसी टीम ने किया तो इंडिया की टीम ने किया है। कोलकाता में 4 मैचेस खेले वेस्ट इंडीज ने, अहमदाबाद के अंदर 5 मैच खेले साउथ अफ्रीका ने। ये गंभीर ने बोला, कह रहे हमने अहमदाबाद में 2 ही मैच खेले, एक वो हारे, साउथ अफ्रीका से हारे थे, एक वो फाइनल खेले। बाकी हर वेन्यू पे डिफरेंट मैच खेला, क्योंकि वो होस्ट कंट्री थे और उनको हर जगह पे खेलने फॉर, आप जहां पे होस्ट कर रहे होते हैं ना, आप खुद होस्ट है, पाकिस्तान होस्ट है, हम सारे मैच लाहौर में नहीं खेलेंगे, हम कराची में भी खेलेंगे। हम कोशिश करेंगे पिंडी वाले भी हमारे मैच देख सकें, मुल्तान या जो भी वेन्यू होगा वहां पे हम सारे अपने मैच रखेंगे, ताकि वहां के लोग भी देख पाए। आप होस्ट होते हैं, फिर आपको होम ग्राउंड का एडवांटेज तो होता ही ना कि आप इधर खेले हुए हैं। सो मेरे ख्याल 25-26 वेन्यू बन जाते हैं इंडिया के T20 के, एक इंडिया के अंदर ही। मतलब इस वर्ल्ड कप में नहीं बने, बट मैं वैसे ओवरऑल एक बात कर रहा हूं। इंडिया की टीम ने बाकी घूमे हैं, सबसे ज्यादा सफर अगर 2026 में की है, ट्रैवल वाला सफर कह रहा हूं, उर्दू वाला नहीं कह रहा, वो सॉरी इंग्लिश वाला नहीं कह रहा, वो इंडिया ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहां पे बैठ के ये कहना चाह रहा हूं कि उनका कोच अगर कैमरे के सामने आके कहता है जी मेरा खिलाड़ी जाके किसी ना गुस्से करेगा, एग्रेशन दिखाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो अपने खिलाड़ी को पुश कर रहा है कि भाई ये रखना है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी टीम को क्रेडिट दिलवाना चाहता है कि भाई साहब हमारी टीम में ये दम है
कि सिर्फ हम अपनी पिचेस पे नहीं, दुनिया की दूसरी पिच पे भी जाके 200 भी कर सकते हैं और 250 भी कर सकते हैं, और उन पिचेस पे जहां पर दूसरी टीमें 150 रन मुश्किल से कर पाती हैं, हम 180 करते हैं। सो हमारे बैटर में कैपेसिटी है। फिर उसने एक और बात की गौतम गंभीर ने कि टी20 बैटर्स की गेम होती है, जहां बल्लेबाजों का राज होना चाहिए। दुनिया देखती है कि यहाँ पे सिक्सेस हों, मतलब चौके छक्के देखने को मिले, लोग वही इंजॉय करने आते हैं, एंटरटेनमेंट। यानी वो इस चीज को वो कहना चाह रहे हैं कि पिचेस ऐसी होनी चाहिए जनाब, जहां पे बल्लेबाज रज के खेलें बस। इस चीज से मैं एज ए जर्नलिस्ट डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि फेयर प्ले होना चाहिए बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए। ये नहीं हो कि बैटर के लिए सब कुछ हो, बॉलर के लिए हो ही ना, कोई बाउंसर देखने को ना मिले। खैर वो तो कोई मारेगा देखने को मिलेगा। अब छोटी सी एग्जांपल है, हमारे कितने बॉलर्स ने यॉर्कर किए? सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने इस टी20 वर्ल्ड कप में 20 यॉर्कर किए हैं, जिसमें से 4 स्लो वन भी थे। आपके कितने खिलाड़ियों ने यॉर्कर आपने देखे, मुझे बता दें। सो ये चीजें हैं दोस्तों। शायद आप मान लें एक टीम बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ज्यादा रन करी, दूसरों को लगता है कि यार इनको जानबूझ के, शायद मैं भी मान लूं कि यार 250 रन टू मैच हैं, लेकिन हम उनको कैसा झूठा कर सकते हैं जब वो साउथ अफ्रीका में जाकर भी 283 कर रहे हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टी20 सीरीज जीत रहे हैं। अब हम ये कहें कि यार ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन प्लेयर नहीं खिलाए थे, तो ये एक बात तो ठीक है, नहीं खिलाए थे उन्होंने, बट अगर खिला भी लेते तो भी मुकाबला तो मज़ेदार हो सकता था। वो उनकी कैपेसिटी तो है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराएं, खासकर अब जब ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा टी20 क्रिकेट खेले, तो हम मान सकते हैं कि वो हरा सकते हैं। एटलीस्ट साउथ अफ्रीका को तो घर में जाके हराया है। 2024 से लेकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक वो गिन के मैच देख लें, आपको 6 मैच बनते हैं, वो टोटल 5-6 मैच हारे हैं टोटल। श्रीलंका में जाके खेले थे, जब वो अपनी वनडे सीरीज हारे उसी लेग में, लेकिन टी20 सीरीज जीत के आए, वो भी क्लीन स्वीप 3-0 से जीते थे। सो ओवरऑल वो टी20 क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई मानने में हर्ज नहीं है। और मुझे लगता है कि यही पहली सीढ़ी और पहला स्टेप है कि हम अपनी क्रिकेट को भी बेहतर कर सकते हैं। और अगेन माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कि खुदारा अपनी टीम को सपोर्ट करें। कोई अगर एग्रेशन दिखाता है तो उसको अप्रिशिएट करें कि उसमें दम है या भरोसा है अपने आप में। खासकर अब बरार ने भी दिखाता है तो अच्छी बात है। बरार ने भी एक बार चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को आउट करके एग्रेशन दिखाया था, उसमें भी हमारे एक ग्रेट उनसे नाराज हो गए थे कि तुमने ये क्यों किया। आई डोंट नो। खैर इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने